अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस क्लास में मैं आपको 1 बाय 1 ट्राउज़र की स्टिचिंग बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। जिन लोगों ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है वो पहले मेरी कटिंग की वीडियो देखें और फिर स्टिचिंग की वीडियो देखें ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पे मैं मशीन को रखती हूँ, उसी पर काम करना है। पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने काम क्या करना है। जैसे कि मैंने कटिंग की वीडियो डाली और हमारे पास ट्राउज़र कटिंग हुआ था जब, तो इसी तरह से पड़ा हुआ था। आपके पास भी ट्राउज़र इसी कटिंग में पड़ा है। अगर तो आप थोड़े टाइम के बाद स्टिच करिए तो उसको उसी ध्यान के साथ आपने फोल्ड करके इस तरह रखना है। और फोल्ड करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगी तो आपने मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि स्टार्ट में इसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है कि फ्रंट बैक को ना अटैच करने में मुश्किल होती है। तो उसका आसान हल ये है कि आपने फ्रंट को उठाना है। सबसे पहले फ्रंट की आसन की सिलाई लगानी है, फिर बैक के आसन की सिलाई लगानी है। यूँ आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं मशीन पर और इस तरह से पहले हम सिलाइयाँ लगाते हैं। अच्छा, मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि आपने आसन की सिलाइयों को पहले लगाना है। ये बड़ी जो है, हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि जो बड़ा कपड़ा होगा वो बैक का है और छोटा कपड़ा फ्रंट का है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। अब हमने फ्रंट के आसन को उठाया और इसकी सिलाई लगानी शुरू किया। आपने कम से कम बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं छोड़ना, बहुत एक पाँव का कपड़ा भी नहीं छोड़ना। कम से कम आपने आधे इंच के कपड़े पर सिलाइयाँ लगानी शुरू करनी है। जैसे जैसे आपकी ट्राउज़र की कटिंग है आपने वैसे ही सिलाइयाँ लगानी है। आपने अपने पास से शेप चेंज नहीं करनी। इसी तरह फ्रंट की आसन की सिलाई लगाने के बाद बैक के आसन को आपने छोटे से कट्स लगा लें बीच में, ताकि आपकी जो सिलाइयाँ हैं वो अच्छी तरह से बैठ जाएं। अब ये देखें, बैक हमारे पास जुड़ चुका है, इसी तरह से फ्रंट भी हमारे पास जुड़ चुका है। अब इसकी आसानी ये होती है कि हम इसको साइडों की सिलाइयाँ लगाने में बहुत आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ आप अगर एक एक टांग की लगाना शुरू करेंगे तो सम टाइम कन्फ्यूजन की वजह से आप डिफरेंट लगा देते हैं। तो अब हम साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे। जितना गैप आसन की सिलाइयों में दिया है उतना ही आपने यहाँ पे भी देना है। अब हमने दूसरी साइड से जोड़ना है और अब आपको यहाँ पे ये ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि बैक बड़ी है और फ्रंट छोटी है। अक्सर ये होता है कि जब आप नई नई स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, नया नया काम करना शुरू करते हैं, तो इस टाइम पे आके इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अक्सर ये काम कर जाते हैं कि कटिंग करके कपड़े को बराबर कर देते हैं। बहुत सारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उन्होंने मुझे बताया हुआ भी है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ख़त्म होंगी और आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट बीच में कपड़े में, काम में होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा था, इनको अब आपने बराबर करके सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि हमारी कर्व कटिंग हुई थी हिप की, तो मैंने उसको बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश नहीं की है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ से कर्व आ रहा है वैसे ही आपने सिलाई के वक्त भी कर्व को ही रखना है। अब आपने इस्त्री से पहले इन सिलाइयों को और इन सारी जो आपने अभी सिलाइयाँ लगाई हैं इनको अच्छे तरीके से बिठा लेना है, ताकि जब ट्राउज़र सिल जाए तो आपको इनकी सिलाइयों को बिठाने की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। प्रेस इसको मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है। और प्रेसिंग के दौरान आप लोग भी एक ये काम कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे जब कटिंग के दौरान यहाँ पे ये निशान लगाए थे कि हमारा इतना पांचा होगा, तो मैंने इस्त्री करके इसको पांचे को उतना ही फोल्ड कर दिया। अब उसके साथ आसानी ये होगी
होगी कि जब मैं सिलाई लगाने के बाद पांचे को फोल्ड करूँगी तो पता होगा कि पांचा कितनी जगह पे और हमें कितने इंच का पांचा रखना है, उतना ही पांचा। अच्छा, पांचे के लिए आपने नीटनेस के लिए ये काम करना है कि अक्सर लड़कियां कहती हैं कि हमारी पांचा फोल्ड करने के बाद तरपाई नीट नहीं होती है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि आप तरपाई करने से पहले ही अपने पांचे को ना एक सिलाई के साथ इस तरह फोल्ड कर लें। इसी तरह से आपने दूसरे पांचे को भी फोल्ड करना है। अब जब हम इसको तरपाई करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि ये फोल्ड हुआ होगा पहले से और एक तो नीटनेस भी रहेगी, मजबूती भी आ जाएगी। उसके बाद अब आपने दरमियान वाली सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इलास्टिक डाल लेंगे। इस तरह की ट्राउज़र कटिंग में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको अंदर फालतू कपड़े नहीं छोड़ने पड़ते, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना पड़ता, ना ही बहुत थोड़ा, बस हिसाब की हमारे पास सिलाई का हक भी आ जाता है और हम उसको ईज़िली सिलाई कर लेते हैं। और दूसरा, आपको इस तरह का ट्राउज़र कभी खिंचेगा नहीं, कभी इरिटेट नहीं करेगा। अब पांचे की सिलाई लगाते वक्त एक और जो मेन मसला है वो सब लड़कियों को आएगा, प्रॉब्लम होगी कि जब आप इसको ऐसे बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे, जब पांचे को फोल्ड करके तरपाई करना शुरू करेंगे तो झोल आ जाएगी। उसके लिए आसान हल ये है कि आपने एंड से, जहाँ पे हमने ये 1 पाँव की गैप ये सिलाई लगाई हुई है थोड़ी सी फोल्ड करके, वहाँ से आपने ऐसे एंड पे सिलाई शुरू करनी है। एंड से सिलाई शुरू करने के बाद आगे जाके आप अपने पांचे को साइज़ कर लें। जैसे कि हमें 6 इंच का पांचा चाहिए था, तो ये देखें ये आ रहा है हमारा 6 इंच का पांचा। यहाँ पे आप ब्रेक लें और फिर अपने ट्राउज़र को अच्छी तरह से आगे से सेट करें और उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करें। ये दोनों सिलाइयाँ आपस में जुड़नी चाहिए। इसमें आप एक और तरीकाकार ये भी कर सकते हैं कि दरमियान की सिलाई को पहले भी लगा सकते हैं और आसन की सिलाइयों को बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन आसन की सिलाइयाँ आप पहले ही लगाएं ताकि आप लोगों के लिए फ्रंट बैक में आसानी हो सके। यहाँ पे आप स्टॉप करेंगी, फिर दूसरी तरफ से स्टार्ट करेंगी, उसी तरह जैसा मैंने आपको भी बताया। अब इलास्टिक डालने की बारी आती है, तो आपने, जिन लड़कियों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इलास्टिक को हमने कैसे मेजर करना है और कितनी इलास्टिक हमें चाहिए होती है, तो जब आपका ट्राउज़र सिल जाता है तो आपने अपने ट्राउज़र का साइज़ करना है। साइज़ करने के बाद ये देखें जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 22.5 इंच, इसी तरह सबका डिफरेंट साइज़ आएगा, तो उसमें आपने 3 इंच प्लस करने हैं। अब 3 इंच आपको प्लस करेंगे अगर, तो यहाँ से 25.5 इंच आ रहा है ये साइज़ मेरा, जो इस हिप लाइन के हिसाब से। 25.5 को अगर हम हाफ करते हैं तो हमारे पास तकरीबन 13.25 इंच की इलास्टिक का साइज़ निकल रहा है फोल्ड में, और वो फोल्ड में 13.25 इंच की इलास्टिक का साइज़ इस ट्राउज़र के लिए बिल्कुल फिट है। आप लोगों का अगर घेर 26 इंच आ रहा है तो उसमें आपने 3 इंच प्लस कर देना है। जितना भी घेर जिसका आ रहा है ना, उसने 3 इंच प्लस करना है और आपका इलास्टिक का साइज़ निकल आएगा। मैंने यहाँ पे आपको ये आसान मेथड बताया है। वैसे हिप लाइन से भी जो है शर्ट की हिप लाइन है, जो उसमें से भी इलास्टिक का साइज़ निकाला जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट कोर्स करवा रही हूँ, तो इसके लिए मैं यही चाह रही हूँ कि आप लोगों के पास शॉर्ट चीज़ें हों, मतलब जल्दी जल्दी आप उसको पिक करें। आपका ट्राउज़र सिला हुआ है, अब आप कमीज़ लेकर आएंगे, उसका साइज़ करेंगी, तो बेहतर है आप ट्राउज़र का ही साइज़ करें, उसमें 3 इंच प्लस करें और अपना साइज़ जो है निकाल लें। अब यहाँ पे मैं 25.5 इंच की इलास्टिक कट कर रही हूँ। साढ़े 25 इंच की इलास्टिक कट करने के बाद इसको यहाँ से ऊपर नीचे रख के थोड़ा सा मामूली सा मैंने इसको सिलाई लगा देनी है पक्की सबसे पहले। अब आपने इलास्टिक लगानी इस तरह से है कि जैसे कि हमारे पास ये देखें निशान लगे हुए हैं,
ट्राउज़र का जो निशान है कि जितना हमें इलास्टिक चाहिए वो लगा हुआ है। अब सबसे पहले आपने यहाँ से इतने स्टेप के साथ एक सिलाई लगाने हैं जो कि आपकी दरमियान में आनी चाहिए। आप इसका अंदाज़ा यूँ भी कर सकते हैं कि जैसे ये इतना कपड़ा है और फिर हमने इसको इतना फोल्ड करना है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप इस लाइन के ऊपर इलास्टिक को रखें और बाकी के कपड़े को इसके ऊपर फोल्ड कर दें। टांका अपना आपने फुल बड़ा कर देना है, अपनी मशीन का जितना बड़ा हो सकता है आपने उसको बड़ा करना है। थोड़ी सी मशीन चलाएं और उसके बाद अब आप अपने इलास्टिक को भी खींचें और साथ साथ कपड़े को भी मैनेज करें। इलास्टिक को आपने खींचना है और उसके बाद आपने इस कपड़े को भी सेट करना है। पीछे से भी आपको खींचना है। अगर तो मोटर वाली मशीन है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, हाथ वाली मशीन में प्रॉब्लम होगी। इसी तरह आपने खींचते जाना है और इलास्टिक को लगाना है। अब जैसे जैसे हम बैक साइड पे जाते जाएंगे उसमें आपको पता है कि हमारे पास कपड़ा अरेब में था, तो अब यहाँ पे आपने ये काम करना है कि कपड़े को उतना ही लेना है। अगर आप बराबर करने पे आएंगे ना तो ये देखिए कितना कपड़ा अंदर चला जाएगा और बैक बड़ी नहीं रहेगी आपकी। तो उसके लिए आपने यहाँ से कपड़े को इस तरह से करना है, जितना आप पीछे से इलास्टिक पे कपड़ा रखते आ रहे हैं आपने उतना ही रखना है। बैक की सिलाई लगाते वक्त आपके पास जो इलास्टिक के ऊपर कपड़े पे रेब आएगी, चुनट्स आएंगी, उसको आपने इग्नोर करना है क्योंकि वो रेब कपड़ा है। अब ये देखिए हमारे पास ये निशान है, जितना कपड़ा हमारा बैक से फोल्ड होगा उतने हिसाब से आपने इसको ऊपर से इलास्टिक के ऊपर कपड़े को रख देना है। इलास्टिक हमारी डल चुकी है, ये देखें बिल्कुल बराबर बराबर आई है और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने इसको ऐसे डबल फोल्ड करके फिर इसकी यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगानी शुरू करनी है। अब आपने कपड़े को खींचना है साथ इस तरह से, बराबर नीचे वाले कपड़े को ऐसे बराबर करना है और फिर उसके बाद सिलाई लगानी शुरू करनी है। इलास्टिक डल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप पहले हमने जो सिंगल सिलाई लगाई उसकी वजह से दूसरी सिलाई लगाते वक्त इलास्टिक बहुत नीट लगी है। अभी यहाँ पे एक टिप है आप लोगों के लिए कि अक्सर ऐसा होता है कि इस इलास्टिक पे आप जितनी सिलाई लगाएंगे, अगर आपने डबल सिलाई लगानी है तो बेशक लगा लें, लेकिन आप इस पे ये प्रॉब्लम आती है कि जिनका थोड़ा सा बेली का प्रॉब्लम होता है यानी पेट बाहर निकला होता है और वो तंग चीज़ को नहीं पहन सकते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर जितनी सिलाइयाँ लगाएंगे ये इलास्टिक और टाइट होती जाएगी और आपको फिर इचिंग भी करेगी, प्रॉब्लम भी करेगी। जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक सिलाई लगाएं, जिनको नहीं मसला वो ऊपर और नीचे 2 सिलाइयाँ लगा सकते हैं। इलास्टिक डल चुकी है, अब हम इस ट्राउज़र का जो पांचा है उसको फोल्ड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी प्रेसिंग कर लेनी है पहले ही, दरमियान की सिलाई लगाने से पहले ही आप इसको प्रेस कर लेंगे। उसका फ़ायदा पता है क्या होगा आपको कि जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगी ना तो आपका पांचा बड़ा ईजीली फोल्ड हो जाएगा। ये देखें इक्वल फोल्ड हो जाएगा, पहली बात ये। और दूसरी बात जो मैंने आपको कहा था कि आपने किनारे से सिलाई शुरू करनी है, आपने बराबर सिलाई नहीं शुरू करनी। उससे ये होगा कि जब आप तरपाई करेंगे तो ये देखें आपके पांचे में झोल नहीं आ रही, आपका ये कपड़ा जो है ये एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये मसला बहुत हो जाता है जब आप तरपाई करते हैं। तो उसके बाद हम इस पर पक्की तरपाई का मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि पांचा है, बार बार उतारना पहनना उतारना पहनना, तो उसके लिए हमें इसमें पक्की तरपाई यूज़ करनी है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट पर जाएं और तरपाई के हवाले से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। छोटे छोटे टांके में 4-5 उठा रही हूँ और उसके बाद मैं इसको इकट्ठा खींचूंगी इस तरह से। ट्राउज़र हो चुका है रेडी और आपके सामने है। ये इसकी शेप कितनी खूबसूरत लग रही है, कैमरे में भी आपको अच्छे तरीके से वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि इसकी शेप कितनी अच्छी तैयार हुई है। तो आप भी अपने अच्छे अच्छे ट्राउज़र रेडी करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र है। अगर आप बॉक्स बनाना चाहते हैं, पैंट ट्राउज़र बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं, मेथड यही है। बस आपको पांचे का साइज़ चेंज करना पड़ता है और थाइस से साइज़ चेंज करना पड़ता है। तो
उसके अलावा यहाँ से भी आप देखें कि ये आसन जो बड़ी छोटी आ रही है, सबसे मेन सबसे बेसिक चीज़ ही इसकी यही है। इसी की वजह से आपका जो ट्राउज़र है वो खिंचता नहीं है। यहाँ से आप देखें जो मैंने कर्व स्केल यूज़ किए हैं उसकी वजह से यहाँ की शेप देखें कितनी खूबसूरत है। ये ट्राउज़र आपका कहीं से खिंचेगा नहीं, कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा उठने बैठने में। अभी दे मुझे इजाज़त होगी जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।